हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस होगी आपके लिए, क्या कुछ निकल कर आता है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, बट जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना अपने लिए रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 5 of swords, lovers, page of cups, death, queen of knight of pentacle, 3 of cups, the hermit, 10 of swords, chariot, यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्कॉर्पियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये जोडिक साइंस हैं। यहाँ पे नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, सो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 13, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 10 एंड नंबर 7, ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। लोगों को आपके बारे में पता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत इमोशनल पर्सन हैं आप। हो सकता है कि आप अपने रिश्ते की, अपने काम करियर की, अपने बिजनेस की आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सोच समझ कर कोई डिसीजन लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हैं, एक काम एनर्जी में रहते हैं आप शायद दूसरों के लिए बहुत जल्दी से ऐसे कोई इनिशिएट लेना, कोई भी मतलब दूसरों के लिए इनिशिएट का मीन्स है कि आप दूसरों के लिए बहुत जल्दी से कुछ बोलना शायद आप पसंद नहीं करते कि किसी के लिए कुछ भी बोल दिया। सो वो वाली एनर्जी मुझे आपकी तरफ से नहीं लग रही है। लोगों को पता है कि आप बहुत शांत रहते हैं एंड सोच समझ करके बात करते हैं, सोच समझ करके किसी कोई डिसीजन लेते हैं एंड सोच समझ करके आप आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे एक एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है कि शायद आप, क्योंकि आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लोगों से खुलकर नहीं बोलते हो, तो उस चीज़ का ना लोग फ़ायदा भी उठाते हैं आपके साथ। आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं लोग। हाँ, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं लोग, क्योंकि आप जितना डिज़र्व करते हो शायद उस तरह से ये लोग आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते हैं। ये लोग अपने ईगो में रहते हैं, अपने अपने आप को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं, अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं एंड जो जिस तरह का बिहेवियर आप डिज़र्व करते हो शायद ये लोग आपके साथ में नहीं करते हैं। और इनको ये बात पता भी है, इनको ये बात पता भी है कि ऐसा करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इतने इमोशनल पर्सन हो, आप इतने केयरिंग पर्सन हो कि जो भी हो आप माफ़ कर ही देते हो, आप आगे बढ़ जाते हो, चलो ठीक है छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हो गया, होने दो।
तो एक ये पैटर्न है, मुझे लगता है ये एक पैटर्न है कि ये लोग गलतियां करते हैं एंड आके सॉरी अपॉलजी कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तो ये लोग गलतियां करते हैं एंड आके सॉरी अपॉलजी कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ में रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि ये आपके लिए है, इनको आपकी केयर है, आपकी वैल्यू करते हैं। लेकिन जो मुझे इंटेंशंस हैं वो मुझे इन लोगों की तरफ से बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ज़रूरत पे आपको याद करना एंड जब चाहे तब आपको हर्ट कर देना, जब चाहे तब आपका सपोर्ट पा लेना, वो उस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। और अगर आपने स्टैंड लिया है आप अपने लिए, देखिए कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, आप बहुत ज़्यादा लोगों को समझते थे, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को अपनी प्रायोरिटी समझते थे। अब आप कट ऑफ करने की एनर्जी में आ गए हो। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कट ऑफ की भी बात करता है, मतलब कि अब आप उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल जोन में जा रहे हो। अब प्रैक्टिकल जोन में मैंने आपको क्यों बोला प्रैक्टिकल जोन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पर आ गए हो, अपने आप पर डिपेंड रहने लगे हो, अपने आप पर काम करने लगे हो, अपने आप पर फोकस करने लगे हो, अपने आप को प्रायोरिटी देने लगे हो, और उसकी वजह से लोग शायद परेशान है। लोगों को लगता है अरे ये क्या हो गया, अरे ये पर्सन तो खुद पर ध्यान दे रहा है, अब तो ये मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, अब तो मुझे अटेंशन ही नहीं दे रहा है, अब मेरे किसी भी बिहेवियर से इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, मुझे ऐसा लगा है कि आपको बहुत कुछ वैसा बोला भी गया, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा आपको सुनाया भी गया, लेकिन अब यहाँ पे फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है। लोगों ने आपको सुनाया, आपने इग्नोर कर दिया, खुद पर फोकस किया, खुद के पेंटिकल्स पर काम किए, खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग किया एंड आप फुलफिलमेंट में आ गए। अब लोगों को क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या करना है, वो लोग जाने। आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने आप में खुश रह रहे हो, और इसकी वजह से शायद लोग परेशान हो रहे हैं। आपको इस एनर्जी में देख कर के लोग परेशान होते जा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, हाँ नींद उड़ी है रातों की, परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ, इतनी अबंडेंस कैसे आ गई हैं। डर भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। कभी कभी इनको लगता है कि अरे कुछ ऐसा है क्या जो हमसे छुपा हुआ है, जो हमें पता नहीं है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये लोग ना आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया है, किस तरह से ये चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ। लवर्स का कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में क्लैरिफाई हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी थी आपकी, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप अपने रिश्तों की कद्र करते थे। एंड इनको ये बात पता है, ये लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने लोगों के लिए आप हमेशा रेडी रहते थे कुछ भी करने के लिए। तो वो वाली एनर्जी है आपकी तरफ से, बट शायद इन लोगों ने उस चीज़ की कदर नहीं की, शायद इन लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड द सन कार्ड के साथ में है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से आपने बहुत कुछ सीखा है। जो आपके साथ हुआ है आपको बहुत सारी रियलाइजेशन हुई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रियलाइजेशन की भी बात करता है, बहुत मतलब रियलाइजेशन दैट मीन्स बहुत कुछ सीखा है आपने। जब आपके ऊपर ये वाली कंडीशन आई तो आपने फोकस किया खुद पर, और आपने सीखा कि अपने आप को प्रायोरिटी देना भी जरूरी है। हर्मिट कार्ड आइसोलेशन की बात करता है, ओवर थिंकिंग की बात करता है। 10 ऑफ कप्स,
हाँ, तो देखिए, अगर ये आपकी फैमिली है, आपके पार्टनर हैं, या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपके साथ किसी रिलेशनशिप में है, तो डेफिनेटली इनको पता है कि अब आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद में आगे बढ़ रहे हो। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि किस तरह से फिर से आपको उसी फैमिली में वापस लाया जाए, फिर से किस तरह से आपकी तरफ से अटेंशन पाया जाए, फिर से किस तरह से आप उसी तरह से इमोशनल होके काम करेंगे। तो वो सारी चीज़ें ना, ये बेसिकली ये उस पास्ट को फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एक इनिशिएट जरूर ये आपकी तरफ लेना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो जरूर ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, आपसे बात करना, आपकी तरफ एक इनिशिएट लेना जरूर चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो देखिए, ये लोग सोच रहे हैं आपकी तरफ आने की, सोच रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस कनेक्ट करने की, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट जरूर भी है। आए नहीं आए, कनेक्ट करें नहीं करें, तो वो वाली है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो पेज की एनर्जी है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन के साथ आना चाहते हैं। हाँ, आना ज़रूर चाहते हैं, आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वो केयर, आपकी वो अटेंशन, हो सकता है आप फैमिली को बहुत अच्छे से संभालते थे, हो सकता है आप रिश्ते बहुत अच्छे से संभालते थे, तो वो उन सारी चीज़ों की इनको नीड है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आप जो करते थे उन सब चीज़ों की इनको नीड है। ये चाहते हैं कि वो सब कुछ फिर से हो, लेकिन इनकी तरफ से मुझे कोई भी प्रॉमिसिंग एनर्जी नहीं दिख रही है अभी तक। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी ख़त्म हुआ है, आप अपने स्ट्रेंथ में आए हो, आप अपने डिसीजन लेने लगे हो, उसकी वजह से ये लोग, इन लोगों का ईगो हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ है। अगर मैं बोलूँ तो आपने ना इन लोगों की अक्ल ठिकाने लगा दी है, इनका ईगो हर्ट हुआ है। तो देखिए, मैं शुरू से बोल रही हूँ कि अगर आप चेंज हुए हो, आपने चेंज लाया है, आप मूव ऑन हुए हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, तो बेसिकली ये लोग ना देखो अभी भी आपको कंट्रोल करने में लगे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अभी भी ये चाहते हैं कि आप अगर इनको लेट गो कर रहे हो तो आप लेट गो ना करो, आप इनके कंट्रोल में रहो। देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। और 5 कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, आप भी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हो। अगर ये आपकी फैमिली है, अगर ये आपका रिलेशनशिप है, आपके बहुत करीबी हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप एक न्यू स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने टर्म्स और कंडीशन पर न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। क्लियर एंड कट एनर्जी के साथ में आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। फैमिली आप ही बनाना चाहते हो। आपके भी माइंडसेट में है कि फैमिली रिक्रिएट हो जाए, फिर से वो चीज़ें स्टार्ट हो जाए, लेकिन अपनी टर्म्स और कंडीशन पर। बेसिकली मुझे वही लग रहा है कि एक इमोशनल पर्सन से अब आप एक प्रैक्टिकल पर्सन बन गए हैं। इस सिचुएशन ने आपको प्रैक्टिकल बना दिया है, एंड आप अपनी टर्म्स और कंडीशन पर ये चीज़ें फिर से रिबिल्ड करना चाहते हो। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप भी डबल माइंडसेट में हो, आपको ये लगता है कि कभी कनेक्ट करना है, कभी नहीं करना है, मुझे जाना है, नहीं जाना है। तो एक जो थोड़ी सी इनडिसाइसिव सी एनर्जी है वो आपके अंदर भी है, क्योंकि हो सकता है इनके सामने वालों का जो बिहेवियर है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी नहीं लग रही है, तो इनकी जो प्रॉमिसिंग एनर्जी है इसकी वजह से शायद आप कभी
हाँ और कभी ना वाली सिचुएशन में हो। पेज ऑफ सोर्स डेफिनेटली आप बात करना चाहते हो, पेज ऑफ सोर्स डेफिनेटली आप नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स पर। क्यों ना पेंटिकल्स का कार्ड है, आप खुद को प्रायोरिटी दोगे और उसके बाद आप नई शुरुआत करोगे इन लोगों के साथ में। ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग को छोड़ दीजिए, अपने आप में इंजॉय करिए, सेलिब्रेशन करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपका जो मूड है वो अच्छा रहे एंड आप हैप्पी फील करें। एंड जो हो रहा है उसको होने दीजिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, समय के साथ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको अभी खुद को खुश रखने की ज़रूरत है, अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।